पहली बार नियम शासन के अंतर्गत जो विपक्ष के माध्यम से चर्चा के लिए नोटिस दिया गया उसको स्वीकार किया गया और इसी भाव के साथ कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज की तारीख में पूरी दुनिया का, देश का, प्रदेश का। कोविड-19 के संदर्भ में मैं उम्मीद कर रहा था कि विपक्ष सिलसिलेवार तो जवाब में जो है उन्हें शोरगुल किया और बाधा पहुंचाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हमने एक बात का जवाब सदन के अंदर दिया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जनाजा कभी भी हमने विपक्ष का उठते हुए देखा नहीं, जिस प्रकार से वर्तमान में नेतृत्व होता है। कांग्रेस का नेतृत्व इतना दिशाविहीन नेता के माध्यम से आता है, ये बोलेंगे, इस क्रम में बोलेंगे, उनको बोलने का अवसर उनके नेता ने नहीं दिया तो हमारे कसूर थोड़ी उसमें। अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों को सूची में प्राथमिकता के आधार पर बोलने के लिए उनको स्थान नहीं दिया तो हमारा कसूर नहीं, वो कांग्रेस का, उस नेतृत्व का है। उससे उनको अपने नेतृत्व से प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन बाकी देशों में देखो, देश के दूसरे प्रदेशों में देखिए, विधानसभा का सत्र इस कोविड-19 के चलते 1 दिन का बुलाया जा रहा है, 2 दिन का बुलाया जा रहा है, 3 दिन का बुलाया जा रहा है। और हमने एक विषय पर चर्चा के लिए 2.5 दिन पूरे किए। 2.5 दिन, पहले दिन जिसमें प्रस्ताव हुआ उस दिन पूरे दिन चर्चा, दूसरे दिन पिछले कल पूरी चर्चा हुई, आज हमने जवाब दिया। 2.5 दिन, जहां पूरे दूसरे राज्यों में 3 दिन का सत्र, वहां हमने एक नोटिस पर 67 के अंतर्गत जो स्थगन प्रस्ताव लाया था उस पर 2.5 दिन का चर्चा का समय दिया। इससे ज्यादा क्या चाहिए? और मैं समझता हूं कांग्रेस का ये नकाब उतर गया है, जो लोगों के सामने आ गया कि तुम अगर सत्ता में होते तो प्रदेश और देश को पता नहीं किस प्रकार से लूटते। इस संकट के क्षण में तुमने तो उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि अपनी ही पार्टी को भी तुमने लूटने से नहीं छोड़ा। 12 करोड़ रुपए का बिल, फर्जी बिल जनरेट करके कांग्रेस मुख्यालय के लिए केंद्र सरकार के लिए भेजा गया कि हमने पीपी किट बांटी है। कहां बांटी है हमें बताइए, आपको है यही मिले। सर, आपने कहा कि अगर ये लिख कर देंगे तो हम विधायक निधि, और हमने कहा है कि अगर बार बार आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि आपने बड़ा आसान किया है, विधायक निधि का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं जो सैलरी जो हमने 30% हमने जो काटी है, 30% सैलरी काटी है, 30% हमने सैलरी के अतिरिक्त जो है 500 से लॉस करता है। और एक विधायक का लगभग वो 47 मतलब कुछ 47,000 के लगभग कट रहा है। अगर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, चाहे वो कितना कॉन्फिडेंस हो चाहे हाउस। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से असफल हुए हैं और उसकी वजह से उनकी किसी को कोई नेता नहीं मानता है, सब अपने अपनी प्रतिस्पर्धा में वहां पर। और ऐसे में वही विधायक जो उनके सामने वहां पर अपना कह रहे थे कि हमारा नाम इसके लिए भेजना चाहिए, बोलने के लिए होना चाहिए, उनके नाम काटने में उनकी भूमिका है, हमारी थोड़ी। सर, आज मुंबई में बीएमसी ने कंगना रनौत के जो निवास है, जिस ऑफिस है, उसको तोड़ दिया है। आप क्या कहेंगे, किस तरह का आचरण शिवसेना सरकार? ये बिल्कुल आचरण जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। मैं बात कह रहा हूँ शिवसेना का, मैं कह रहा हूँ कि वजूद ही समाप्त कर दिया, मूल ही उन्हें समाप्त किया। जिस मुद्दे को लेकर के शिवसेना का गठन हुआ, कांग्रेस के साथ सत्ता में भागीदारी करने के बाद वो जो है उनके बराबर हो गई एक तरह की, जिस तरह की कांग्रेस की परिस्थिति है। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना हूँ, जिस सत्ता के लोग में वो कह रहे हैं, सत्ता बचाने के लिए कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर में आने की आवश्यकता है। सर, एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो ये हमारे ध्यान में आई है विषय, बात सबको रास्ते में। थैंक यू।